आज हम बात करेंगे उस सबसे शक्तिशाली मंत्र की जिसके स्मरण मात्र से नकारात्मक शक्तियां, भय और बाधाएं दूर भागती हैं। कहा जाता है कि जब चारों ओर अंधकार, डर या अनजाना भय घेर ले, तब यह मंत्र एक दिव्य कवच बनकर रक्षा करता है। यह कोई साधारण पाठ नहीं बल्कि हनुमान अष्टक है, जिसका हर श्लोक शक्ति, साहस और सुरक्षा का प्रतीक है। आज हम इसे सरल हिंदी अर्थ के साथ समझेंगे ताकि आप जान सकें कि क्या हनुमानाष्टक भूत, प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा और संकटों से रक्षा करता है। बाल समय रविभक्ष लियो, तब दीन लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहु सुचात न डारो। देवनियानि करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब हनुमान जी बालक थे तब उन्होंने सूर्य देव को एक लाल फल समझकर निगल लिया था। सूर्य के छिपते ही तीनों लोकों में अंधकार फैल गया। धरती, आकाश, पाताल सब जगह हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि और पूरा संसार भयभीत हो गया, क्योंकि ऐसा संकट कोई भी दूर नहीं कर पा रहा था। तब सभी देवता हनुमान जी के पास आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उनकी विनती सुनकर बाल हनुमान ने सूर्य को छोड़ दिया और पूरा संसार फिर से प्रकाश से भर गया। इसी दिन से हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाने लगा, क्योंकि जब संकट सबसे बड़ा होता है तब वही उसे सबसे पहले दूर करते हैं। आज भी संसार में ऐसा कोई नहीं जो संकट मोचन हनुमान का नाम ना जानता हो। बाल की त्रास कपीस वसय गिरिजात, महाप्रभु पंथ निहारो, चौं की महामुनि श्राप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह दुज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास की शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली के भय से परेशान होकर सुग्रीव पर्वत पर छिपकर रहने लगे थे। वहां से वे हर दिन भगवान श्री राम के आने का रास्ता देखते रहते थे, आशा करते थे कोई उनका दुख समझे। एक दिन अनजाने में ऐसा हुआ कि एक महान तपस्वी ऋषि का अपमान हो गया और उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया। अब संकट और भी बढ़ गया। समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। तब हनुमान जी आगे आए। उन्होंने अपने बुद्धि और विवेक से काम लिया। ब्राह्मण द्विज का रूप धारण किया और श्री राम और सुग्रीव के बीच पहचान कराई और अपने स्वामी के साथ बनकर उनके सारे दुख को दूर कर लिया। इसीलिए संसार जानता है, हे कपिराज हनुमान, आप केवल बलवान ही नहीं बल्कि बुद्धि और करुणा से भी हर संकट को दूर करने वाले संकट मोचन हैं। अंगद के संग लेन गए, सिया खोज कपीस यह बैन उचारो, जीवत ना बची हो हम सो जो, बिना सुदिलाय यहाँ पग उधारो। तेरी थके तट सिंधु सबय, तब लाय सिया सुधि प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब माता सीता की खोज का समय आया तो सुग्रीव ने अंगद और सभी वानरों से कहा, जब तक सीता माता का पता ना लगा लो तब तक जीवित लौट कर मत आना। सभी वानर दल खोज करते करते समुद्र के किनारे पहुंच गए। दिन बीत गए, दिशा दिशा छान डाली, लेकिन सीता माता का कोई समाचार नहीं मिला। सब थक चुके थे, हताश हो गए थे और प्राणों पर संकट आ गया था। तब हनुमान जी आगे आए। उन्होंने अपनी शक्ति, बुद्धि और साहस से समुद्र पार किया, लंका पहुंचे और माता सीता का पता लगाया। सीता माता का संदेश लेकर लौटे और डूबती हुई आस में फिर से प्राण भर दिए। इसीलिए संसार जानता है, हे कपिराज हनुमान, जब सब रास्ते बंद हो जाएं तब आप संकट हरने वाले संकट मोचन हैं। रावण त्रास दई सिया को, सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो, ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय, महारजनीचर मारो। चाहत सिया शोक सो आगि, सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
लंका में रावण ने माता सीता को तरह तरह से डराया और कष्ट दिया। राक्षसियों के बीच में रहकर उन्होंने अपमान और भय में जीने को मजबूर किया। माता सीता का मन अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गया था। उसी समय हनुमान जी वहां पहुंचे। उन्होंने लंका में जाकर रावण की शक्ति को चुनौती दी और कई भयानक राक्षसों का संहार किया ताकि अधर्म और भय समाप्त हो चुके। माता सीता तब अशोक वाटिका में अपना प्राण त्याग कर देने का विचार करने लगी थी। तब हनुमान जी ने श्री राम की मुद्रिका उन्हें दी। जैसे ही वह मुद्रिका माता सीता के हाथ में आई, उनका सारा दुख, भय और शोक दूर हो गया था। उन्हें विश्वास हो गया था प्रभु राम अवश्य आएंगे। इसीलिए संसार जानता है, हे कपिराज हनुमान, जहाँ आशा समाप्त हो जाती है वहाँ आप संकट हरने का मार्ग दिखाते हैं। आप ही सच्चे संकट मोचन हैं। बाण लगे और लक्ष्मण के तब प्राण तजय सुत रावण मारो। लय गृह वैद्य सुसेन समेत तबय गिर द्रोण सुवीर उपारो। आन सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लंका के युद्ध में जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को हृदय में घातक बाण मार दिया तो वे मूर्छित हो गए और उनके प्राण संकट में पड़ गए। पूरे वानर दल और भगवान राम शोक में डूब गए। ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ समाप्त हो गया। तभी हनुमान जी आगे आए। उन्होंने तुरंत वैद्य सुसेन को लाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत कम समय था। तब हनुमान जी ने एक ही क्षण भी देर ना करते हुए द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ लाए और सजीवन बूटी सहित उसे उठा लाए। हनुमान जी के हाथों संजीवनी आने से लक्ष्मण जी का प्राण वापस लौट आए। मृत्यु के द्वार से उन्हें निकाल लाया गया। यह केवल बल का नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और निस्वार्थ प्रेम का चमत्कार था। इसीलिए संसार आज भी कहता है, हे कपिराज हनुमान, आप जहां पहुंच जाते हैं वहां मृत्यु हार मान लेती है। आप ही सच्चे संकट मोचन हैं। रावण युद्ध जान कियो तब नाग के पास सबय सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबय दल मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबय हनुमान जु बंधन काटि सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लंका के युद्ध में जब रावण ने भयंकर माया का प्रयोग किया तो नागपाश नामक अस्त्र भगवान श्री राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना को सांपों जैसे बंधनों में जकड़ दी। सभी योद्धा असहाय हो गए थे, यहाँ तक कि स्वयं श्री राम भी उस बंधन में बंध गए थे। पूरा दल मोह और भय में डूब गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था इस भारी संकट से कैसे बाहर निकला जाए। तभी हनुमान जी आगे आए। उन्होंने तुरंत गरुड़ देव पक्षियों के राजा को बुलाया। जैसे ही गरुड़ देव आए, नागपाश के सभी बंधन टूट गए, सांप भाग गए और पूरी सेना मुक्त हो गई। इस तरह हनुमान जी ने न केवल बंधन काटे बल्कि भय और निराश को भी समाप्त किया। इसीलिए संसार जानता है, हे कपिराज हनुमान, जब कोई उपाय से ना बचे तब आप सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। आप ही सच्चे संकट मोचन हैं। बंधु समेत जबय यही रावण रय रघुनाथ पताल सिधारो। देवहि पूज भली विधि सो बलि देव सबय मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब युद्ध के समय मायावी राक्षस अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नींद में डालकर पाताल लोक ले गया तो पूरी वानर सेना और स्वयं हनुमान जी भी चिंतित हो गए। यह संकट इतना गहरा था कि श्री राम तक दुश्मन के बंधन में पड़ गए थे। पाताल लोक में अहिरावण ने देवताओं की पूजा और तांत्रिक विधि से बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। मंत्रों के उच्चारण से हो रहा था और समय भी बहुत कम बचा था। तब हनुमान जी वहां पहुंचे। उन्होंने बिना एक क्षण गवाए राम और लक्ष्मण जी की सहायता की। अपने अद्भुत पराक्रम और बुद्धि से रावण और उसकी पूरी सेना का संहार किया और प्रभु को सुरक्षित वापस लेके आए। इस तरह एक बार फिर
जहाँ सब कुछ असंभव लग रहा था, वहाँ हनुमान जी ने असंभव को संभव कर दिखाया। इसीलिए संसार आज भी जानता है, हे कपिराज हनुमान जब संकट पाताल तक ले जाए तब भी आप उद्धार करने वाले होते हैं। आप ही सच्चे संकट मोचन हैं। काज किए बड़देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सुसंकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है डारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। हे वीर हनुमान जी, आपने देवताओं के भी बड़े बड़े काम पूरे किए हैं। आपका पराक्रम और विवेक देखकर खुद देवता भी नतमस्तक होते हैं। फिर हम जैसे छोटे और गरीब भक्तों का ऐसा कौन सा संकट हो सकता है जो आप दूर नहीं कर सकते हैं। फिर हम जैसे छोटे और गरीब भक्तों का कौन सा ऐसा संकट हो सकता है जो आप दूर ना कर सके। जब संकट के बड़े बड़े देवताओं पर आया तो आपने उन्हें भी बचाया, फिर अपने भक्त को कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए हे महाप्रभु हनुमान, हम आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी दुख, डर या परेशानी हमारे जीवन में आए उसे तुरंत दूर कर दीजिए। इसी भरोसे सारा संसार कहता है, हे कपिराज हनुमान, आपका नाम ही संकट को नाश करने वाला है। आप ही सच्चे संकट मोचन हैं। जय बजरंगबली। और लास्ट में एक दोहा है, लाल देह लाली लसय अरुधरि लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। हनुमान जी का शरीर लाल सिंदूर से दमक रहा है। उनकी पूंछ भी लाल रंग से सुशोभित है। यह लाल रंग उनके त्याग, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी का शरीर वज्र के समान कठोर और अडिग है। कोई भी शत्रु या राक्षसी शक्ति उनके सामने टिक नहीं सकती। ये दानवों का नाश करने वाले और धर्म की रक्षा करने वाले महावीर हैं। ऐसे तेजस्वी, पराक्रमी और भक्तवत्सल कपिराज हनुमान जी की हम बार बार जयकार करते हैं। जय 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 कपिसूर। आपकी कृपा से ही भय दूर होता है और भक्त के जीवन में साहस आता है। ऐसे ही तथ्यों के लिए और सुगम और सरल हिंदी अर्थों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय बजरंगबली लिखें। धन्यवाद।